फॉरगॉटन स्टार्स के एपिसोड नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जिनके दीवाने तो बहुत सारे हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी से और अपने खूबसूरत चेहरे से सबको अपना दीवाना बना के रखा हुआ था। हम सब ने मदर इंडिया तो जरूर देखी होगी। जी हाँ, इसके बारे में सुना भी होगा। मदर इंडिया अपने जमाने की इतनी बाकमाल फिल्म थी कि उस वक्त साल 1958 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था नरगिस दत्त ने। जी हाँ, सही समझे आप। आज इन्हीं नरगिस दत्त के बारे में बात होगी। कैसी इनकी जिंदगी थी, इनकी जिंदगी में कितने ट्विस्ट और टर्न थे, क्या फिल्मी जिंदगी इनकी रही और आखिर में हुआ क्या, इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। इस फिल्म में मुख्य किरदार तो निभाया था नरगिस दत्त ने, मगर उनके साथ में उनके बेटे की भूमिका में जो थे वो थे सुनील दत्त। बाद में चलकर वो उनके जीवन साथी भी बने, ये तो आपको पता ही होगा। नरगिस दत्त न सिर्फ अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस थी, बल्कि वो एक बहुत ही फिल्मी और आर्टिस्टिक फैमिली से ताल्लुक रखती थी। बेहद खूबसूरत नरगिस ने महज 5 साल की उम्र से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म्स में काम करना शुरू कर दिया था और बतौर लीड एक्ट्रेस उनकी पहली फिल्म 1943 में आई महबूब खान की तकदीर थी। नरगिस का जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था। फिल्मी घराने से ताल्लुक रखने वाली नरगिस की माँ का नाम था जदन भाई हुसैन और पिता मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी, जो कि बाद में चलकर मुस्लिम धर्म में कर्मठ हो गए और उनका नाम हुआ अब्दुल राशिद। नरगिस की माँ जदन भी एक हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थी और उसके साथ साथ में एक एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थी। नरगिस के बचपन का नाम फातिमा राशिद था, लेकिन जब वो फिल्मों में आई तो वो नरगिस के नाम से मशहूर हो गई। फिल्मों में नरगिस की जोड़ी राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ काफी हिट थी। नरगिस और राज कपूर ने 10 सालों में एक साथ लगभग 16 फिल्मों में काम किया था। जहां एक और फिल्मी पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री को पसंद किया गया, वहीं दूसरी ओर उतनी ही चर्चा नरगिस और राज कपूर के रियल लाइफ केमिस्ट्री की भी थी। नरगिस और राज कपूर काफी लंबे वक्त तक रिलेशनशिप में भी थे। हालांकि इस दौरान राज कपूर पहले से ही शादीशुदा भी थे। नरगिस और राज कपूर की जोड़ी पूरे फिल्मी जगत में काफी चर्चित भी होने लगी। हालांकि नरगिस को राज कपूर से प्यार तो मिला, पर कभी वो हक नहीं मिल पाया जिसके लिए नरगिस व्याकुल थी या फिर नरगिस वो हक लेना चाहती थी। वैसे राज कपूर जब पहली बार नरगिस से मिले तो इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प और फिल्मी थी, जिसे बाद में राज कपूर ने फिल्म बॉबी में दर्शाया था। दरअसल राज कपूर नरगिस की मां जदन बाई से मिलने उनके घर गए थे। उन्होंने बेल बजाई और सामने से दरवाजा खोला नरगिस ने। नरगिस उस वक्त पकोड़े बना रही थी और बाल संवारते हुए बेसन उनके माथे पे लग गया था। बस ये थी राज कपूर साहब और नरगिस की पहली मुलाकात। नरगिस की मां जदन बाई की मौत के बाद नरगिस काफी अकेली हो गई। उसके बाद राज कपूर ने ही उन्हें संभाला था और इसी बीचों बीच उन दोनों की बीच की जो दूरियां थी वो भी कम होने लगी। नरगिस राज कपूर से शादी करना चाहती थी, पर राज कपूर अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स नहीं देना चाहते थे, बिल्कुल तैयार नहीं थे। नरगिस के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी राज कपूर के कई बच्चे हुए और इससे नरगिस ये समझ गई थी कि राज कपूर की जिंदगी में उन्हें वो जगह कभी नहीं मिलेगी जो वो चाहती हैं, और इसी वजह से उन्होंने राज कपूर के साथ अपना करीब 10 साल का रिश्ता खत्म कर दिया। इसके बाद उनकी लाइफ में आए सुनील दत्त। जी हाँ, सुनील दत्त का उनकी लाइफ में आने का किस्सा भी काफी दिलचस्प था। 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के बेटे का रोल किया था सुनील दत्त ने। इस कल्ट क्लासिक फिल्म के दौरान नरगिस अपने करियर के पीक पर थी, जबकि सुनील दत्त अपने आप को एस्टैब्लिश ही कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बड़ा हादसा भी हुआ था। उस हादसे के बारे में बात करते हैं। आखिर वही तो हादसा था जिसकी वजह से दोनों करीब आए थे। दरअसल बात यह है कि सेट पर आग लग गई थी और नरगिस आग में जलने वाली थी। कोई उन्हें बचाने के लिए सामने नहीं आ रहा था, पर इसी बीच अपनी जान पर खेलते हुए, अपनी जान की फिक्र ना करते हुए नरगिस को बचाने आए सुनील दत्त आग में कूद पड़े। नरगिस को बचाने में खुद सुनील दत्त भी बहुत जख्मी हुए। इस हादसे का नरगिस पर काफी गहरा असर पड़ा। नरगिस को लगा कि जिंदगी में पहली बार किसी ने खुद से पहले उनके बारे में सोचा है। बस होना क्या था, एक ख्याल ही काफी होता है एक प्यार की उम्मीद जगाने के लिए। उसी दिन के बाद से, उसी हादसे के बाद से सुनील दत्त और नरगिस करीब आ गए। फिर होना क्या था, फिर उन्होंने 11 मार्च 1958 को शादी कर ली। सुनील दत्त भी नरगिस से बेहद प्यार करते थे। नरगिस बचपन से ही बेहद अमीर थी, जबकि सुनील दत्त अभी खुद को एस्टैब्लिश ही कर रहे थे। मगर सच्चा प्यार वो कहते हैं ना कि बस 2 रोटियों का मोहताज होता है। तो उसी दौरान नरगिस भी सुनील दत्त के साथ वैसे ही रहने लगी जैसे सुनील दत्त रहते थे। ना कोई ख्वाहिश होती थी, ना कोई एक्स्ट्रा डिमांड होती थी, बस जैसे तैसे उन्हें बस सुनील दत्त के साथ रहना था।
पर शायद खूबसूरत और खुशनसीब लोगों की किस्मत में भगवान ज्यादा इम्तिहान लिखते हैं। क्यों? नरगिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पहले राज कपूर से मिले दुख के बाद जब सुनील दत्त उनकी लाइफ में आए तो वो बहुत खुश थी, पर ये खुशी ज्यादा दिनों तक रह नहीं पाई। दरअसल सुनील दत्त और नरगिस के 3 बच्चे हुए। सबसे बड़े और नरगिस के सबसे दुलारे थे संजय दत्त। पर माँ के दुरार और फिल्मी माहौल के चक्कर में संजय दत्त बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे, जिसकी वजह से नरगिस काफी परेशान रहती थी। नरगिस इन सब चीजों से जैसे तैसे लड़ रही थी, लेकिन तभी जिंदगी ने सबसे बड़ा इम्तिहान उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। 2 अगस्त 1980 को राज्यसभा सेशन के दौरान अचानक नरगिस की तबीयत खराब हो गई। शुरुआत में डॉक्टर्स को लगा कि उन्हें पीलिया है और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां 15 दिनों तक उनके कई सारे टेस्ट चले और अंत में पता चला कि उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर है। जिसके बाद न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में उनका काफ़ी लंबा इलाज चला। जब उनकी हालत थोड़ी ठीक हुई तो उन्हें भारत वापस लाया गया, मगर भारत आने के बाद उनकी हालत और ख़राब होने लगी और तुरंत उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया। 2 मई 1981 को नरगिस कोमा में चली गई। सब बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि वो ठीक होंगी या नहीं होंगी। शुरुआत से लेके बिल्कुल अंत तक, जब तक उनकी ये बीमारी थी, सुनील दत्त हमेशा नरगिस के साथ खड़े रहे। नरगिस अपने जाने से पहले अपने बेटे संजय दत्त का करियर लॉन्च करना चाहती थी। इस दौरान संजय की पहली फिल्म रॉकी बन रही थी। नरगिस चाहती थी कि फिल्म की स्क्रीनिंग जल्द से जल्द हो, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि उनका समय आ चुका है। फिल्म की स्क्रीनिंग की डेट रखी गई 7 मई, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। उसके 5 दिन पहले ही 3 मई 1981 को सिर्फ 51 साल की उम्र में नरगिस सबको छोड़ के ऊपर वाले के पास चली गई। उनकी ख्वाहिश के लिए फिल्म का प्रीमियर 7 मई को ही रखा गया और इस दौरान नरगिस दत्त के लिए एक सीट वहां पे खाली छोड़ी गई, क्योंकि वो कहते हैं ना, आप कहीं पे भी चले जाएं मगर आपका आशीर्वाद आपके अपनों पे हमेशा बना रहता है। तो ये थी नरगिस की कहानी, कैसे एक प्रेमी, एक बीवी, एक माँ, एक बाकमाल एक्ट्रेस थी, मगर उसके साथ बहुत सारी ज़िंदगी के इम्तिहान, दर्द उनके साथ में थे और इन्हीं सब दर्दों को अलविदा कह के वो इस दुनिया को छोड़ के हमेशा चली गई। मगर उनकी अदाकारी, उनकी मुस्कान हमेशा कहीं ना कहीं हम सब के दिल में बरकरार रहेगी। ये था एपिसोड नंबर 3 ऑफ फॉरगॉटन स्टार्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करिएगा। बस मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में।